10th क्लास में जो है पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके बारे में जानना है, उसके बाद दर्पण के बारे में जानना है और ढेर सारा जो है इस चैप्टर में दिया गया जानकारी। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ही नाम है, तो सबसे पहले प्रकाश किसको कहते हैं और परावर्तन किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यानी जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे सूर्य यदि नहीं रहेगा, सूर्य भगवान यदि नहीं रहे तो हमें किसी चीज को देखने में जो है बहुत दिक्कत होता है। रात के समय में रोशनी न रहे तो देखने में क्या होता है, दिक्कत होता है। और बात यह होता है केवल रोशनी रहने से हम वस्तु को देख सकते हैं, नहीं। रोशनी अगर रहेगा और जब तक वह रोशनी यानी कि प्रकाश, रोशनी का मतलब हो गया प्रकाश, जब तक प्रकाश वस्तु पर पड़ के हमारे आंख तक परावर्तित होकर के रहेगा तो हम नहीं देखेंगे। इसलिए देखने के लिए भी जो है हमको क्या चाहिए, परावर्तन का जरूरी है। ठीक है, परावर्तन बहुत जरूरी है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे। रात के समय में अगर रोड पर होकर के कोई चीज जाता है, तुम्हारे नजदीक में खूब रोशनी है और उस वस्तु पर, जो वस्तु जा रहा है उस वस्तु पर रोशनी नहीं है, तो उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। यानी एक कमरा में तुम अगर बंद हो, एक कमरा में अगर बंद हो, उस कमरा में खूब रोशनी है, रास्ते होकर के कोई वस्तु जा रहा है जिसमें रोशनी नहीं, तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। यानी उस वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश पड़े। हमारे पास प्रकाश है या नहीं है इस पर निर्भर नहीं करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस वस्तु पर प्रकाश है कि नहीं है, और प्रकाश है तो वह परावर्तित यदि होता है तभी जो है मतलब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश, तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा भी है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा है और इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी, टेढ़े मेढ़े रेखा पर यह नहीं चलती है। तो यह यहाँ पर प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का यह परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह हमें प्रकाश से क्या होता है, ऊर्जा भी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। अब प्रकाश कई तरह का होता है, ठीक है, तो वैसे मुख्य रूप से दो भागों में इसको जो है बांटा गया है। सबसे पहले प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश अगर हम जान लिए तो प्रकाश फिर आता कहां से है। तो प्रकाश, तो सबसे पहले प्रकाश स्रोत कहेंगे वैसा वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे स्वयं अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे सूर्य जो है ना अपने आप जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलता हुआ बल्ब, ये जलता हुआ बल्ब भी क्या करता है, प्रकाश जो है अपना उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। जलती हुई मोमबत्ती डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये जो सब जो है ना, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं।
अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? मानव निर्मित, निर्मित बना होता है बनाना, मानव ने जिसको बनाया, माने जिस प्रकाश को मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए, कह दो अपनी आवश्यकता के लिए बनाया हो, उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का होता है मेन मेड लाइट सोर्स, मेन मेड लाइट सोर्स। उसके बाद दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स, जो प्रकृति ने बनाया है। तो दो प्रकार का प्रकाश स्रोत होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यहां पर प्रकाश हो जाएगा प्रकाश स्रोत, यहां पर प्रकाश लिख देना है सबको, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लैंप, दिव्या, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब जो है ना मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसको मानव ने बनाया अपनी आवश्यकता के लिए। लैंप बनाया, दिव्या बनाया, मोमबत्ती बनाया, बल्ब बनाया, ये सब किसने बनाया? ये जो है प्राकृतिक ने नहीं बनाया, मानव ने बनाया है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है। अगला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बना गया हो, मतलब बनाया गया हो, बनाया या यहाँ पर होगा बनाया गया हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज को प्रकृति ने बनाया, तारा को प्रकृति ने बनाया, चंद्रमा को प्रकृति ने बनाया, डॉट डॉट और ढेर सारा है। उसके बाद होता है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु से आप क्या समझते हैं? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? तो प्रदीप्त कहते हैं प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य जो है ना, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलती हुई बल्ब, यह जो खुद जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, यह दूसरे के प्रकाश लेकर के नहीं चमकता है। जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या है? खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है। आगे है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये टेबल को तो देखते हैं, रोशनी अगर टेबल पर पड़ेगा ना तो उसको देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। कुर्सी भी जो है, यह जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मिट्टी, कुर्सी, मिट्टी, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, कुर्सी, मिट्टी, ये सब क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। उसके बाद जो है आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है और कुछ प्रकाश को चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यानी
जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ेगा ना तो वो क्या करता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित करेगा और कुछ प्रकाश को चारों ओर जो है बिखेर देता है, फैला देता है। ठीक है, फैला देता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आता है किरण पुंज। किरण पुंज आता है। किरण पुंज किसको बोलेंगे, किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले किरण पुंज का परिभाषा जानेंगे। किरण पुंज किसको कहते हैं, पुंज बना होता है गुच्छा, अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, पुंज में क्या होता है, गुच्छा, अधिक से अधिक संख्या में जब कोई भी चीज रहता है तो उसको पुंज बोलते हैं। यहाँ पर किरण का बात हो रहा है, जब अधिक से अधिक संख्या में किरण एक साथ में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। पुंज मीन्स अधिक संख्या में गुच्छा के तरह रहेगा, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अपसारी, जिसको बोलते हैं डिवर्जिंग बीम। उसके बाद समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो किरण पुंज अगर पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेगा, 3 प्रकार। किरण पुंज किसको कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है ना, अभी तक जो भी परिभाषा बताए हैं ये नहीं पूछा है, लेकिन ये जो है कई बार पूछा है। किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले यहाँ पर अपसारी के बारे में जान लेते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है। मतलब एक बिंदु से निकलेगा और बाहर फैलती जाएगा। जैसे टॉर्च को अगर हम जलाएंगे तो टॉर्च का रोशनी क्या होता है, आगे जितना आगे जाता है उतना फैलते जाता है। बल्ब को अगर हम जलाते हैं तो आगे जाता है तो क्या होता है, फैलते जाता है। तो वही हो गया इसमें अपसारी। अपसारी किसको बोलेंगे, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, वैसा किरण पुंज, यानी कि किरणों का समूह, किरण पुंज, किरणों का समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है आगे, तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर भी नीचा में दिया हुआ है। ये अपसारी किरण पुंज का है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है तो यहाँ से जैसे बाहर निकला तो ये सभी क्या होता है, फैलना शुरू कर दिया, फैलते जाता है। तो आगे जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज का यहाँ पर ये चित्र है। समांतर, ये जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये कितनों आगे जाएगा या इसको कितनों पीछे ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। इसीलिए इस किरण पुंज का नाम क्या रहेगा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, सबसे पहले क्या था, अपसारी था, अपसारी, उसके बाद समांतर, समांतर के बाद क्या, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है या नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर
मिलती है या नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये जो है एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही जो है रहने देना, ठीक है।